बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको 3 कुरानी हुरूफ बताऊंगा जिन्हें हुरूफ मुक़त्तआत भी कहा जाता है। ये 2 अलहदा 3 कुरानी हुरूफ हैं जिन दोनों को अलहदा-अलहदा पढ़ने का तरीका बताऊंगा। अगर तरीक़ाकार के मुताबिक आप पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जिस शख्स के लिए भी पढ़ेंगे वो आपकी मोहब्बत में पागल हो सकता है, बशर्ते कि आप तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ें, आपकी नीयत दुरुस्त हो और आप दुरुस्त वक्त पे पढ़ें, सीख के पढ़ें। जब मैं सीखने की बात करता हूँ तो साथ ही अर्ज़ किया करता हूँ कि आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें, समझा करें। दोस्त अहबाब बग़ैर समझे थोड़ी बहुत वीडियो देखते हैं, उसमें दिया गया वजीफ़ा सुनते हैं और फ़ौरी तौर पर उस पर अमल करके फिर राब्ता करके बता रहे होते हैं कि हमें अच्छी तरह से फ़ायदा नहीं मिला। साथ ही आपसे गुजारिश है कि अगर आप किसी भी अमल, किसी भी वजीफ़े की इजाज़त चाहते हैं तो उस वीडियो को मुकम्मल देखें और समझें। इस तरह आपको मेरी तरफ़ से उसकी इजाज़त मिल जाएगी। बग़ैर इजाज़त कोई भी अमल या वजीफ़ा करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दिया गया वजीफ़ा ख़ुसूसन इस मकसद के लिए पढ़ा जाता है कि जिस शख्स से आप शादी करना चाहते हैं, अगर वो शादी नहीं करना चाहता या आपसे शादी से इनकारी है, या उस शख्स के घर वाले या आपके घर वाले या कोई भी शख्स जो बीच में बिला वजह की रुकावट डाल रहा है, अगर वो शख्स मान जाए तो आपकी शादी मुमकिन हो सकती है। ज़्यादा औक़ात ऐसा होता है कि जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं वो शख्स ही शादी के लिए नहीं मान रहा होता। इसी तरह ऐसा भी होता है कि आपने किसी के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा होता है, शादी के वादे किए होते हैं, लेकिन अब वो शख्स बदल रहा होता है। यहाँ पे मैं हमेशा आपको समझाया और बताया करता हूँ कि आप मोहब्बत ज़रूर करें, शादी की प्लानिंग भी करें, लेकिन जब मोहब्बत करें तो जल्द अज जल्द निकाह की तरफ जाएं। जब आप निकाह की तरफ नहीं जाते, वक्त गुजारी करते रहते हैं, तब बीच में गलत फहमियाँ आती हैं, लोग बीच में आ जाते हैं, बाज़ औक़ात आपके अच्छे ताल्लुकात को नज़र लग जाती है और इसकी वजह से दूरियां पैदा हो जाती हैं। फिर आप मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ को बग़ैर समझे करते हैं, वज़ाइफ़ को बीच में छोड़ देते हैं, एक ही वक्त में कई वज़ाइफ़ व अमलियात करते रहते हैं। इसकी वजह से रुज्जत का मसला भी बनता है और रुज्जत की वजह से भी ये होता है कि आप वजीफ़ा या अमल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका अच्छा फ़ायदा नहीं मिलता। तो आपको चाहिए कि गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब में रुज्जत का जो अमल, जो वजीफ़ा मैंने दिया हुआ है, ये मेरा ज़ाती तौर पे आज़मूदा वजीफ़ा है, मैं ख़ुद भी इसे पढ़ा करता हूँ। आप बारहा इसे पढ़ते रहा करें। इस तरह किसी भी वजीफ़े के बद असरात से आप बच जाएंगे, या अगर रुज्जत का मसला है तो वो मसला इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ की कि इस वजीफ़े को शादी के लिए पढ़ा जाता है, और जो शख्स आपके साथ शादी के लिए नहीं मान रहा या बीच में जो लोग रुकावट डाल रहे हैं, अगर आप इस वजीफ़े को तरीक़ा से पढ़ेंगे तो वो पागलों की तरह आपकी तरफ दौड़ेंगे। जब वो आपकी तरफ पागलों की तरह दौड़ें तो जल्द अज जल्द निकाह की तरफ जाएं। इस वजीफ़े का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप किसी को अपनी मोहब्बत में तड़पा के फिर छोड़ दें, फिर उसकी तरफ देखना भी पसंद ना करें, क्योंकि बहुत सारे बहन भाई मेरे साथ रब्ता भी करते हैं और जब उनकी हालत देखता हूँ तो फ़ौरन जहन में आता है कि मैं अगली ही वीडियो में ये अर्ज़ करूँगा कि आप किसी को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने के बाद कभी भी ना छोड़ें, बल्कि उसकी कदर करें, उसके साथ निकाह करें। ये वजीफ़ा किसी भी दिन पढ़ा जाता है, किसी भी वक्त पढ़ा जाता है। ज़्यादा बेहतर है कि किसी भी एक नमाज के बाद, नमाज जहाँ पे पढ़ी है वहीं पे बैठे बैठे तस्बीह पकड़ें और पहले 3 हुरूफ अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इस तरह से पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। इस तरह इन तीनों हुरूफ को आपने 100 मरतबा दोहरा लेना है। तमाम वक्त में तसव्वुर यही रहेगा कि जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, जो शख्स आपके जहन में है,
وہ شادی کرنے کے لیے یا آپ کی شادی آپ کا نکاح کروانے کے لیے پاگلوں کی طرح آپ کی طرف دوڑا دوڑا آئے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے تصور کی طرف 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اسی طریقہ کار کے مطابق دوبارہ سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد اگلے 3 حروف کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، الف لام میم را۔ ان حروف کو آپ نے کم از کم 200 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے اور اس کے بعد بھی آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ یہ آپ کا 1 دن کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ چاہیں تو اسے 3 دن تک ریپیٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر ہی آپ کو نتائج ملیں گے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔